नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली मिलान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की जाती है, सोची जाती है कि कुंडली को मंगल है या नहीं, मतलब कुंडली मांगलिक है कि नहीं, इसके बारे में देखा जाता है। हालांकि इसके बारे में इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, लेकिन असल में इसका कौन सा प्रमाण है या फिर किस तरह से देखना चाहिए कि आपको मंगल है या नहीं, या फिर उसके परिणाम जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो किस प्रकार के होते हैं उसके संदर्भ में चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर हमने कुंडली ड्रॉ की है। कुंडली के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे जो खाने हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पूरी जो इसे ये जो आकृति है इसे कुंडली कहा जाता है, और ये जो खाने हैं इसे घर कहा जाता है, स्थान कहा जाता है, या फिर भाव भी कहा जाता है संस्कृत में। तो ये कुल 12 भाव है, और इसकी अगर गिनती की जाए तो हर एक राशि के लिए एक एक भाव दिया गया है। जैसे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों को 12 भाव दिए गए हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो आपने देखा होगा कि हर एक खाने में अलग अलग ऐसे अंक लिखे गए हैं। वो अंक जो होते हैं वो अंक आपके मतलब हर एक राशि के निदर्शक है। मतलब मेष राशि के लिए पहला अंक है, सिंह राशि के लिए 5वां अंक है, कन्या राशि के लिए 6वां है, वृश्चिक के लिए 8वां है। इसी प्रकार हर एक राशि के लिए अपना अपना अंक है, और ये अंक किस पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रकार के अंक लिखे जाते हैं। हालांकि वो 1 से लेकर 12 तक ही होंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान वो कहाँ, वो क्या है, किस प्रकार का है, उसके संदर्भ में वो जो अंक होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जो स्थान है, इस स्थान को कहा जाता है प्रथम स्थान, या फिर इसे लगन स्थान भी कहा जाता है। तो लगन स्थान और हम जो व्यवहारिक रूप में जो शादी या फिर लगन कहते हैं उसका वैसे कोई संबंध नहीं है। तो इसे फिलहाल तो आप इतना ही याद ध्यान में रखिए कि इसे प्रथम स्थान कहा जाता है, पहला भाव कहा जाता है, या फिर लगन स्थान कहा जाता है। तो यह इस स्थान पर किस प्रकार कौन सी राशि आएगी, वो जैसे मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय, स्थान। और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नंबर लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 5 नंबर आया, मतलब सिंह लगन आया, तो 5, 6, 7 इस प्रकार से यहाँ पर कर्क मतलब 4 नंबर पर वो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार होती है। लेकिन जो खाने होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि यह इसे ही पहला खाना कहा जाता है या फिर प्रथम भाव कहा जाता है। तो जैसा हम कह रहे थे कि मंगल मांगलिक होना, इसके जो इसे ये कहाँ मतलब कहाँ से हम समझ सकते हैं। तो अगर आपके प्रथम भाव में मंगल है तो जो कुंडली है वो मांगलिक होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रथम भाव में मंगल होने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि सिर्फ जैसे कि आपको पता है, सब लोगों को पता है कि अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, या फिर व्यय भाव में, इसे व्यय भाव भी कहा जाता है या फिर द्वादश भाव भी कहा जाता है, तो इन भाव में अगर मंगल है तो वो जो कुंडली है उसे मांगलिक कहा जाता है। जहाँ जैसे कि हम यहाँ पर प्रथम भाव के बारे में देख रहे हैं, तो अगर प्रथम भाव में सिर्फ और सिर्फ मंगल है, या फिर मंगल के साथ समझो बुध, शुक्र, गुरु, इस प्रकार के अगर ग्रह हो, तो वो जो कुंडली है वो मांगलिक तो कहलाएगी। लेकिन हम जो सोचते हैं कि मांगलिक तौर पर मतलब उनको सांसारिक सुख में ऐसी कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस स्थान में अगर मंगल है तो, और उसके साथ अशुभ ग्रह है या फिर पाप ग्रह है, मतलब अगर मंगल के साथ शनि, राहु, रवि, इस प्रकार के शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के अगर ग्रह है, तो उसके बाद ही आपको सोचना होगा कि वो जो कुंडली है वो मांगलिक है या फिर मांगलिक होना, या फिर वैवाहिक सुख में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि 2 ग्रह भी अशुभ हो तो भी आपको उसके मतलब बाद भी कुछ सोचना है कि शुक्र उस कुंडली में किस प्रकार का है। अगर मैं बोलने जाऊँ तो वो बात बढ़ जाएगी, लेकिन अब जैसा हम देख रहे हैं कि या फिर जो विचार कर रहे हैं कि अगर लगन स्थान में मंगल हो तो फिर उसके परिणाम क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको मंगली तो कहा जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रभावशाली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक ही सिर्फ और सिर्फ यह मंगल, इसे भी पाप ग्रह कहा जाता है, लेकिन अकेले मंगल से कुछ नहीं होता। जैसे कि यह मंगल अगर लगन स्थान में है तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा देखा जाता है, एम्बिशियस नेचर का होता है, जो ठान लेता है वो पूरा करता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, उससे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, और पित्त प्रकृति उसकी देखी जाती है।
तो ये बात होती है। लेकिन करियर में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं और उनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। जो भी काम करना है फटाफट करना है, जल्दी काम करना है, इसलिए सोचना, राह देखना, ऐसी बात उनमें पेशेंस बिल्कुल ज़्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन एक्टिवनेस उनमें बहुत अच्छा देखा जाता है और काम करने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब होता क्या है कि क्यों यहाँ पर अगर मंगल है तो वो उसे मांगलिक कहा जाता है। तो यह देखिए, जैसे मैंने कहा कि उसका मतलब उस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड का होता है, मतलब उसे गुस्सा जल्दी आता है। तो यह जो मंगल है चतुर्थ, इसकी भी 3 दृष्टि है। चतुर्थ दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति के लगन भाव में अगर मंगल है तो वो खुद तो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मतलब उसे गुस्सा जल्दी आएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, घर के जो लोग होंगे उनके साथ उसके जमने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसी प्रकार उसके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे भी जमने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अष्टम भाव, इसे मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। और एक इससे आपको पता लग सकता है कि जो इन लॉज होंगे, मतलब जो ससुराल के लोग होंगे, उनके बारे में भी इस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मंगल हो तो यह जो भाव है, मतलब घर के जो लोग होंगे या फिर इन लॉज जिसे हम बोलते हैं, उनसे उस व्यक्ति की नहीं जमती। अब देखिए, अगर आपका खुद का स्वभाव अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको घर वालों के साथ आपके नहीं जम रहे, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको नहीं जम रहे, या फिर आपके जो ससुराल के लोग हैं उनसे भी अगर आपको नहीं जम रहे, तो इनका सभी का जो तात्पर्य होता है वो यही निकलता है कि आपकी जो वैवाहिक सुख है उस पर ये जो मंगल है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर कुंडली में मांगलिक है, मतलब प्रथम भाव में अगर मंगल है तो उसे मांगलिक कहा जा सकता है, या फिर आपके वैवाहिक सुख में वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ और सिर्फ मंगल होने से कोई बड़ी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक। हालांकि मंगल अगर प्रथम भाव में है तो फिर उस जो व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। आपका अनुभव क्या है, आपने इसके बारे में क्या अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसके जो आगे के वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या फिर अष्टम भाव या फिर व्यय भाव में अगर मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, या फिर उसके जो परिणाम है वो आपके वैवाहिक सुख पर भी हो सकते हैं। उसके बारे में चर्चा इसके आगे के जो भाग है उसमें हम ज़रूर देखेंगे। तो अपना ये जो चैनल है ये भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।